दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल बहुत ही पॉजिटिव दिन रहा हम सब पेंशनर्स के लिए, बैंक पेंशनर्स के लिए, बैंक रिटायरीज के लिए बहुत पॉजिटिव दिन रहा भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट में हम सबका जो बहुप्रतीक्षित मुकदमा स्वर्गीय MC सिंगला साहब का था जो सुना गया, और सुनवाई भाई साहब मुश्किल से 20 से 22 मिनट के तक हुई, इससे ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए 20-22 मिनट बहुत होता है। सारा कुछ नीचे छन छना के जाता है, सब फिल्टर्स लगे रहते हैं वहाँ, और एट ए ग्लैंस वो देख लेते हैं, यही उनकी क्षमता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज है वो ऑनरेबल जजेस। तो ऑनरेबल जजेस ने जो है विक्रमनाथ साहब ने, मेहता साहब ने, ऑनरेबल जो देखा, देखने के बाद बड़ी मतलब एक आध क्वेश्चन किए, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि जज लोग बड़ा कम बोलते हैं, काम भर की बात सुनते रहते हैं, सब समझ लेते हैं जो भी है। तो बहरहाल जब प्रोसीड किया गया तो इसमें जो होता है पीड़ित पक्षकार वो अपनी बात शुरू करता है। हमारे वकील साहब ने अपनी बात शुरू की और बताया कि साहब इन्हीं नियमों के तहत और हम अपना चाहते हैं, और साहब जो है हमारे पास पर्याप्त फंड है, कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने फंड बता दिया कि 4 लाख जो है 37,000 करोड़ है, इतना है, और प्रतिवर्ष इतना खर्च होता है, मतलब 32-36 करोड़ के आसपास, और 40 करोड़ से ऊपर लगेगा नहीं प्रतिवर्ष पेंशन अपडेशन होने के बाद ही। फिर अपना नियम बताए कि साहब इन नियमों के तहत। उन्होंने सीधा सीधा पूछा कि आपको क्यों मिलना चाहिए, आप रूल्स बताइए। तो रूल्स में सबसे पहले, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, सब कई बार इस बात को बता चुका हूँ कि सबसे पहले जब RBI में पेंशन अपडेशन कभी नहीं हुआ था, तो इनकी बात जब चल रही थी, इनका जब केस चल रहा था, तब उस समय गवर्नमेंट की ने एक चिट्ठी थी गवर्नमेंट की, तो उससे पूछा गया था, मतलब गवर्नमेंट से कि साहब क्यों आप नहीं देना चाहते। तो उन्होंने बताया कि साहब अगर इनको देंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक में इसकी डिमांड उठेगी, अब हमको भी दिया जाए। यानी कि वो जानते थे कि दोनों को देना चाहिए, ये बात वो जानते थे। दोनों को ना, उस समय उनको भी ना दिए होते तो भाई हम मान लेते कि भाई बात गलत रही होगी कुछ, लेकिन उनको दिया गया। एक बार नहीं दिया गया, 2 बार नहीं, 3 बार दिया गया। बिल्कुल अपडेट है, आज की तारीख में बिल्कुल अपडेट है भाई साहब। इसके मतलब ये जस्टिफाइड है हमारी मांग, ये बात वहाँ कही तो उन्होंने मान ली, जज साहब ने, उनके मन में बैठ गई। जज अपनी जब क्वांटम की बात बताई कि ये मात्रा हमारी इतना है, और पेंशन अपडेशन के लिए इतना फंड है, इतना खर्च होता है प्रतिवर्ष, इतना दुनिया भर का, जैसे बताया। उधर से जब रिस्पोंडेंट के वकील साहब थे, विद्वान आदमी, कुछ उनको बोलना था, भाई फीस वीस पाए रहते हैं, तो क्वांटम पर बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि वो इतना। जैसे उन्होंने क्वांटम पर बोलना शुरू किया कितने करोड़, उन्होंने कहा 1 मिनट सुनिए, रोक दिया जज साहब ने उनको, और उनसे कहा कि वो छोड़िए, आप ये बताइए कि जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं, जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, आप DAR के अलावा क्या दे रहे हैं? वो बहरहाल बता नहीं पाए। अच्छा, हम लोगों ने चूंकि ये बात बताई थी, मेरा मतलब है हमारे जो वकील साहिबान लोग हैं, उन्होंने जो बात बताई थी वो बताई कि उस ज़माने में पुराने लोगों में जब DGM टाइप के लोग रहे, GM रहे, उनकी पेंशन आज के क्लर्क के रिटायर वाला जो क्लर्क पाता है उससे भी कम है। जाहिर सी बात, कुछ बढ़ा ही नहीं, रिवीजन कभी हुआ ही नहीं, है ना। जब ये बात बताई तब उन्होंने नियमों की बात कही, तो अपेंडिक्स 35 और फिर अमेंडेड एनेक्सर की बात आई है, सेक्शन 35(1), फिर उस पर जो अपेंडिक्स लगा। अपेंडिक्स वो होता है, अब आपको हम ह्यूमन बता दें, कभी पुराने सीनियर सिटीजन ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया होगा, जो कुछ चीज़ ज़बरदस्ती जुड़ी रहती है एक्स्ट्रा, या जोड़ दी जाती है, जुड़ी जुड़ाई चीज़, अनुच्छेद, एनेक्सर कह सकते हो आप, या बाद का जो साथ में और जोड़ा गया हो उसको पूरा करने के लिए, ये होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या लिखा, सारी दोनों चीज़ें दिखाई गई। तो अब जो है, जब ये कुछ नहीं कह पाए तो जज साहब लोगों की समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत, तुरंत ही आ जाता है उनके समझ में। भाई ऐसे सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं होते हैं, और ना सुप्रीम कोर्ट के जज, तो जज हैं भाई। कुल मिलाकर के जज साहब ने जो भी अपने मन में सोच लिया हो, तो वो जानना चाहते थे इस बात से। 2-3 ईयर का उन्होंने बताया कि पुराने ज़माने का आप हमको बता दीजिए कि 83 का, 82 का रिटायर और 83 का, इस तरीके से उन्होंने इसलिए पूछा है कि जब से प्रोविज़न बना, और नेक्स्ट ईयर का वो इस वजह से पूछा, न तो 82-83 का इस समय रिटायर जिंदा है, लगभग नहीं जिंदा है। हाँ, पेंशन अपडेशन हुआ होता तो उनके फैमिली पेंशन पर ज़रूर असर होता। लोग सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए 82 में रिटायर हुआ तो 18 साल उधर जोड़ लीजिए और 26 साल इधर जोड़ लीजिए, 26 और 18 कितने हो गए, इतने साल आदमी कहाँ जिंदा रहता है, मुश्किल से हो सकता है 2-4 लोग हों।
बाकी के जो उनके फैमिली पेंशन वाले हैं उन पर तो कुछ तो उनकी दाल रोटी चलेगी। तो ये बताने के लिए बात बताएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ हमको इसका डाटा दे दीजिए। कन्फ्यूज़न इसमें होने की जो कोई कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं, उसमें कोई पूरा डाटा नहीं देना है कि फला तारीख को कितने रिटायर हुए थे देश भर में, ऐसा कुछ भी नहीं। उस समय का एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक चावल देख लिया जाता है कि साहब इतना मिला था, अब इनको इतना मिल रहा है, या इनकी फैमिली को अब इतना मिल रहा है, उसी गणित के आधार पर इस सन में इतना था, इस सन में इतना, बस केवल इतना ये उन्होंने मांगा है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, लेकिन तैयारी पूरी रखनी है। तो कोर्ट का मूड था कि साहब 4 वीक के बाद डेट लगा दी जाए, तो कुछ इस तरीके की बात उन्होंने कही। लेकिन हमारे जो जज साहब, माफ़ कीजिएगा, वकील साहब थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की साहब अर्ली हियरिंग की और फिर तारीख दे दी गई 18 तारीख। और मैं बता दूं, जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम भी थे वहाँ, हम भी थे, हम भी वहाँ, बहुत गिने चुने लोग थे। जैसे एक उमेश शर्मा साहब, देख वकील साहब तो दोनों तरफ के रहेंगे, वहाँ रह कौन सकता है, एक तो वकील साहब दोनों तरफ के, दूसरे जो पार्टीज़ हों ओरिजिनली, जो भी पार्टीज़ हों, चाहे वो रिस्पोंडेंट की हैसियत से, चाहे प्लीडर की हैसियत से, चाहे प्लेंटिफ यानी वादी की हैसियत, किसी भी हैसियत से, बता अगर उसमें है तब आप रह सकते हैं। बाकायदा उसका पास वास बनता है, ऐसा नहीं होता है। उसकी आधार कार्ड लो, उसकी फ़ोटो काफ़ी, फ़ोटो तुरंत फ़ोटो बिल्कुल आती है, उसमें केस नंबर लिखा जाता है। जो लोग कभी गए हैं कोर्ट कचहरी वो जानते होंगे इस बात को। तो उमेश शर्मा जी थे, एक आध और लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जो उन्होंने कहा ये भी देखा वो भी देखा। कुल मिला करके जो वहाँ से बात पता चली और जो उसको फिल्टर करने के बाद जो ओरिजिनल बात है वो केवल इतनी थी। ये पॉजिटिव बातें हैं, अभी खुश होने की ज़रूरत तो है, लेकिन इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं कि खुश हो क्या बैठ जाएं, तैयारी 18 तारीख भूल जाएं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, कतई नहीं। जब तक रिजल्ट आपके पास आ जाए, आपके जेब में आ जाए, आपके हाथ में आ जाए, जब तक वो आर्डर की कॉपी, तब हम लोग बिल्कुल मिठाई उठाए तभी बांटेंगे भाई साहब। और बांटनी आपको है, मिठाई से आप बच नहीं सकते भाई साहब, मिठाई आपको बांटनी ही पड़ेगी। पेंशन अपडेशन आपका होकर के रहेगा, एरियर आपको मिल के रहेगा। कोई क्या कहता है ये मैं नहीं जानता भाई, सीधी सी बात है। जब सरकारी पत्र को गवर्नमेंट के चिट्ठी पर आपका ये रिप्लाई गया कि साहब उनको भी देना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर बैंक वालों को, आईबीए ने जब लेटर आर्यन गाडबोले को साहब को लिखा कि नहीं साहब ये तो हो गया, पेंशन अपडेशन की भी बात हो गया, अब ये वाली चीज़ नहीं जोड़ पाएंगे जो अब एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, यानी कि अपडेशन उसमें था। और ये दोनों चीज़ें जब मेरे जैसे छोटे से कामरेड के पास हैं, छोटे से अपने जो सैनिक, जो आपका पेंशन अपडेशन का सैनिक उनके पास हैं, तो आप सब लोग विद्वान हैं, ट्रेड यूनियन लीडर्स के पास सब कुछ होगा ही होगा। और ना हो तो जो हमसे चाहे तो मैं आदेश करें तो मैं उनको देने को तैयार हूँ, और बल्कि मैं क्या सबके पास है। तो मैं समझता हूं कि अभी हम लोग बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत शीघ्र से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये 2026 जो है आपको एरियर का पेमेंट भी करा के रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑर्डर मिले है तो बहुत दिन में इसका जोड़ घटाना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2026 अभी शुरुआत है भाई साहब, आपको पूरा एरियर भी मिलेगा। 2026 में आप पता नहीं कितना खर्चा करेंगे, खर्चा ही करिए, और इतना खर्चा करिए कि आपका ये भौतिक शरीर आगे के 40 साल 50 साल तक के लिए मजबूत हो जाए। और आपको पेंशन लेना है, कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन कराना, ये सब मान के चलिए, खाली इतने से नहीं संतोष रहना। और वो जो स्पेशल अलाउंस का मामला है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है वकील साहब से, रिक्वेस्ट किया, अब उनको उनके ध्यान में रहता है, लेकिन फिर भी उनको रिमाइंड कराना रहता है कि साहब जब वहाँ से पूरा हिसाब किताब बनाइएगा तो बनाने में जो स्पेशल अलाउंस का मामला यहाँ तक आया है उसका भी कैलकुलेशन इस प्रकार से बताइएगा कि बिल्कुल हिसाब किताब सब ठीक हो जाए। ये अलग बात है कि उनका मुकदमा के कलिया साहब के नाम से अलग से चल रहा है, 191 उसमें मुकदमे हैं, 90 मतलब जो कनेक्टेड केसेस है। तो चूँकि बढ़िया मामला था तो मेरा मन हुआ कि कोर्ट का कुछ डिटेल जो मेरे समझ में आया, जो फिल्टर होकर के मुझे मिला और बहुत विश्वस्त सूत्रों से मिला, हाउएवर आई वाज नॉट देयर, बहुत से लोग उसमें नहीं थे। मैंने बताया कि बहुत सीमित लोग ही हो सकते हैं, लेकिन जो वहाँ है उसने जो बताया वो ओरिजिनल बात है भाई साहब। लेकिन कहीं कोई बात निगेटिव नहीं है, कोई कुछ भी कहे, अब आप थोड़ा और ऊर्जा के साथ
मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हमारे वीडियो के माध्यम से, आप अपने कमेंट के माध्यम से उनको इतना सपोर्ट दीजिए। जो लोग मुकदमा देख रहे हैं, जो लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं, कि साहब उनको बताइए कि हम आपके साथ तन मन धन से हैं, आप करिए। ये हो सकता है कि आपके कोई धन की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उनको बताइए कि हम आपके लिए तैयार हैं। इससे मॉरल बूस्टअप होता है भाई साहब, और कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे भी। ये था आज तक का और बल्कि अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अच्छे अपडेट के साथ मिलेंगे, बढ़िया अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।